इनको इनसे मिलाते हैं कि नीलम ताई का ये उनके ससुर की ये प्रॉपर्टी है, जो उनके ससुर के जो भाई है उन्होंने दगिया दे के वो पूरी प्रॉपर्टी भी ले ली और लेने के बाद में उनको ऐसा हादसे पे किया कि उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने ट्रेन के नीचे खुद को जान दे दिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि ये क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक दगाबाजी की है भाई ने भाई के साथ, और सब मीठा मीठा बात करके उनके पास से सब उनका हमें ये दो हमें वो दो, और आपके बच्चे को पास में मत लो, उसको दूर ही रखो, नहीं तो मेरे बच्चियों की शादी नहीं होगी, ऐसा बोल के हम लोग को अलग रखा है। और ये उसने सब जैसे खुद एक बाप के पास एक बेटा सब कुछ मांग के लेता है, वैसे इसने मांग के लिया। लेकिन जब उनको देखने का टाइम आया तब नहीं देखा, तब उनको हड़तुड़ करके उनको बाजू में किया, और बाद में आखिर में उन्होंने खुदकुशी कर ली ट्रेन के नीचे। तो देखने वजह हो गई थी जो उन्होंने खुदकुशी की, मतलब उनको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना उनका छोटा वाला लड़का, ना उनकी लड़की, ना उनका भाई, जो भाई जिसने सब गांव की सब प्रॉपर्टी खुद के कब्जे में की, उनको कुछ नहीं दिया। जब उनको भाई को ही नहीं दिया तो भाई को बेटे को कहाँ से मिलेगा? जो बड़ा वाला भाई का बेटा था वो देखने के लिए तैयार था, लेकिन पिताजी को ऐसे लगा अरे मैंने जब इसको कुछ दिया नहीं, तो उनको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होने लगी, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ बिना बताए सीधा कलवा में जाके ट्रेन का नीचे जान दे दी। ये जगह का क्या मैटर है? थोड़ा आगे। ये जगह पुरखों की जगह है। जगह का क्या मैटर है? ये पुरखों की जगह है। पुरखों की जगह मतलब जो बाप दादा की जगह रहती है। ये चीजों को ये 88 में तो बड़े उनके पिताजी मर गए। तो पिताजी मर गए तो पिताजी का सब क्रियाक्रम तो सब मेरे ससुर जी ने किया, ये लोगों ने तो कुछ नहीं किया। ये जगह किसकी है? तुम्हारे बेटे की? तुमको ये अभी मैंने आके ये अलग करके लिया। जो मेरे बड़े देवर थे मेरे ससुर के बड़े भाई के बेटे, उनके हाथ में मेरे ससुर ने 50,000 दे के ये घर बांधा था। तो जब मैंने देखा कि मेरा पति खाली फुकट इधर घर लिया उधर घर लिया और कर्जा हो गया उसको, तो मैंने बोला अरे ये कर्जा क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारा गांव का घर है वो, उसमें तुम्हारा सब सामान डालो और रूम बेच दो। लेकिन सामान तो हमने इधर रूम हमारा कब्जे में आधा करके हमारे बड़े देवर ने दे दिया, लेकिन मेरे पति ने तो वो बेचा ही नहीं, वो वैसे ही कर्जे में रह गया। ससुर ने भी बोला नहीं बेचने का, तो वो वैसे ही पड़ा रहा और कर्जा बढ़ते गए। अभी ये लोग तो मर गए, ये सब मेरे बेटे के ऊपर कर्जा आया है, और बेटे को ऐसे लगता है कि माँ हम लोग को छोड़ के गई। अभी मैं तो भी क्या करूँ, मेरे पास तो इतना जरिया ही नहीं था कमाने का, तो मैं ये कर्जा कहाँ से मैं ये करूँगी? मेरा पति तो मुझे कमाने को भी जाने को नहीं देता था, तो मैं कैसे करूँगी? ये इनकी एक स्टोरी है। ये एरिया आप देख लीजिए, एरिया जो है पूरा ये एरिया दिखाए कैमरामैन। और ये इतनी जगह इन लोगों को कैसे ज़बरदस्ती करके मिली है, नहीं तो इनको जगह नहीं मिलती थी। इन्होंने बहुत स्ट्रगल करे, 88 से जो स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं, आज भी उनको सही से राहत नहीं है। नीलम बता रही है उसके ससुर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे पहले ये लोग रहा करते थे, लेकिन अब झाड़ वगैरह लगा दिया गया है। और वो बताएगी कि इसके बारे में भी मैटर क्या है। यहाँ पहला ये लोग का एकदम शुरुआती घर यहाँ था। ये शुरुआती घर ये लोग का यहाँ था, लेकिन मेरे हस्बैंड का और मेरे देवर का जन्म भी यहीं पे हुआ था। तो बाद में यहाँ थोड़े जरा बिच्छू वगैरह है, इसके लिए डर के मारे वो लोग ने, मेरे जो ससुर के पिताजी माताजी थे, उन्होंने ऊपर का जो घर हमने दिखाया वहाँ लेके गए, वहाँ घर, यहाँ का जो घर वहाँ शिफ्ट किया। थोड़ा कैमरा में जगह बता दे कि ये जो जगह थी जहाँ पे इनके ससुर और इनके देवर यहाँ पे पैदाइश हुए थे, रहते थे पहले, ये पुराना प्रॉपर्टी है उनकी, जो अभी वो प्रॉपर्टी की इशू चल रही है। जो नीलम बताएगी कि ये प्रॉपर्टी का इशू कब से चल रहा है, और ये हम जानते हैं। ये जो है एक भाई को
सगा भाई जो मेरे जो ससुर जी थे, उन्होंने अपने भाई को कभी ऐसा मतलब अलग ऐसे समझा नहीं। हाँ, जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उनको सब कुछ दे देते थे। मुंबई से जैसे ही वो आते थे कुछ ना कुछ लेके आते थे। अभी ये प्रॉपर्टी के बारे में कि अभी हाँ, क्या है ये तो प्रॉपर्टी ये फिर बाद में ऊपर का जो घर हमने थोड़ा पहले जो दिखाया था, वो मेरे ससुर ने 1988 में उनके बड़े भाई के बड़े बेटे को 50,000 दे के वो घर पूरा अच्छे से आरसी वगैरह करके बांधा था। बाद में उस छोटे वाले भाई को लालच हो गया कि ये घर मुझे चाहिए। उसने मेरे ससुर को बोला आपको अगर चाहिए तो नीचे जो पेड़ वगैरह लगाए हैं या नारियल के पेड़ लगाए हैं 4-5 दिख रहे हैं आपको, वो पेड़ तोड़ो और उधर घर बनाओ। अभी घर बनाने का तो छोटे भाई ने बात किया। हाँ, बड़े, हाँ, मेरे ससुर से, हाँ, हाँ, उन्होंने पैसे दिए थे। हाँ, तो वो घर उसको चाहिए था, उसको लालच है ना, उसको चाहिए था। तो बाद में वो बोलने लगा इधर, हाँ, बना बनाया। बाद में ऐसे नहीं बोला उसने कि मैं भी आपको कुछ मदद करूंगा या मैं आपको पैसा दूंगा, ऐसे कुछ बोला नहीं। सिर्फ इतना ही बोला कि आप नीचे घर बांधो। तभी वो ससुर जी बोले जब इतना झाड़ वगैरह पेड़ वगैरह लगाए हैं नारियल के, अभी वो तोड़ो तो मतलब वो तोड़ने के लिए अलग पैसे लगेंगे, मजदूर लगेंगे, तो उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर वो इतने बड़े झाड़ हो गए, वो तोड़ने को भी उनको मेरे ससुर थोड़े सोच में पड़ गए क्या करे। वो प्रॉपर्टी का जो झाड़ वगैरह लगाए थे उसने, उसका तो जो भी प्रोडक्शन आता है, जो भी नारियल लगते हैं या जो भी कुछ इधर हो रहा है वो तो वो खा रहा है। उसने तो कभी ना हम लोग को दिया नहीं। तुम्हारे जो दूसरे छोटे ससुर हैं, तुम्हारे ससुर के भाई, उन्होंने ये सब नारियल का जो झाड़ वगैरह लगा है उसका फायदा वही उठा रहे हैं। कहाँ पे जगह है? एक वो रूम आपने दिखाया, वो घर दिखाया, वो एक है और एक वो उधर है आगे रास्ते पे है वो जगह। हम वो भी देखेंगे, आगे जो रास्ते पे है वो रूम, वो भी हम देखेंगे। ये हम दिखा नीलम ये बता रही थी कि ये उसके ससुर की दूसरी जगह है जो यहाँ पे जानवरों को बांधा जाता था और वहाँ पे थे। ये जगह भी कब्जा कर लिया है इनके दूसरे ससुर ने, मतलब इनके ससुर के भाई ने, और यहाँ पे अभी ये बना के इसको भाड़े से चढ़ाए हुए हैं। क्या बोलेंगे? इसको भाड़ा, लेकिन भाड़ा भी तो वो खुद ही ले रहा है। ये खुद की बेटी के नाम पे कर दिए जगह, ये पुरखों की जगह थी हमारे, ये तो हमें कुछ दिया नहीं वो लोग ने, बस खाली वो सब अपने ही कब्जे में सब रखा है। और उसका जो ये रहता है फायदा भी वही उठा रहा है, दूसरे को किसको भी वो देता नहीं है, बस खुद फायदा उठाता है। कैमरामैन ये जगह दिखा दे पूरी। ये वो जगह थी जो उनके ससुर के भाई ने कब्जा कर लिया और अपनी बेटी के नाम पे डाल दिया। ये नीलम बता रही है। तो पहले यहाँ पे जानवरों को बांधा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे बन गया है, पक्का बन गया, और बन के अभी वो लोग रह रहे हैं, भाड़े से चढ़ाए हुए हैं। वो भाड़ा भी इन्हें नहीं मिलता है, वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, हम नीलम के घर से वापस आ चुके हैं, और जो एरिया थी, जो जगह थी, वो हम नीलम के साथ में वो जगह भी देखी है जो उसके नीलम के ससुर के भाई ने जो कब्जा की है वो भी देखी, और जो जानवरों की जगह थी वो भी देखी, कैसे दबंगगिरी करके नीलम की जगह को छीना गया है और उसको हक से महरूम किया गया है। तो हम आ चुके हैं अब स्टेशन पे। अब इसके बाद